शेरों के घर में घुसकर रजवाड़ों की रॉयल जीत हुई है। हां जी, राजस्थान रॉयल्स ने जब पंजाब के सामने 206 ठोका था तो बहुतों को यह उम्मीद थी कि भाई कोई और टीम होती तो कहते कि मैच हार गए, लेकिन पंजाब है तो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पंजाब वो टीम है जो बीते सालों में जब खत्म थी तब भी 7 बार 200 प्लस चेस कर चुकी थी, जो बाकी टीमों के मुकाबले कहीं ज्यादा। और इसलिए सारी निगाहें जो थी वो पावर प्ले पर थी, लेकिन पावर प्ले में ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए और वहीं यह तय हो गया कि यह मैच किंग का नहीं बल्कि रॉयल्स का है, क्योंकि रॉयल्स ने 10 ओवर में 89 ठोका था। तो पंजाब में आज किंग असरदार नहीं थे। पहले 6 ओवर में ही 43 रन पर जब 4 विकेट गिरे तो वहीं पता लग गया कि मैच जो है साहब खत्म हो गया। रही सही कसर जो थी वो पार्टनरशिप के बाद आखिर में हो गई, क्योंकि पंजाब की ना शुरुआत अच्छी थी ना अंत था। और कहते हैं ना, कोई कहता है कि आगाज से नहीं पता लगता, अंजाम से पता लगता है, लेकिन पंजाब का आगाज और अंजाम दोनों खत्म था। क्योंकि आगाज में जहां 43 पर 4 विकेट गिरे थे, तो वहीं अंजाम से पहले जब एक ग्लिम्प आया था कि 14 ओवर 5 गेंद में 131 रन है, मैक्सवेल खेल रहे हैं, फिर वहीं पर सारी कहानी पलट गई। 2 विकेट 2 गेंद पे गिरे और उसके बाद 131 पर 4 से 151 पर 9 मैच खत्म हो गया भाई साहब। 20 ओवर में सिर्फ 155 बने, कहां पर आपके 131 जो है वो 4 विकेट पर बन गए थे। पंजाब के सामने राजस्थान ने शुरुआत में जबरदस्त गेंदबाजी की, पहला ओवर खतरनाक था और उसके बाद आखिरी के 5 ओवरों में सिर्फ 24 रन दिए। और इस सारी कहानी के पीछे जोफ्रा आर्चर थे, वो जोफ्रा आर्चर जो राजस्थान की बैटिंग में आराम से सो रहे थे। हाँ जी, वो सो रहे थे, ढक के मुंह सो रहे थे और लोगों को लगा यार इतना रिलैक्स कैसे है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि जोफ्रा आर्चर वोक अप एंड चूज वायलेंस, और एक्चुअली वायलेंस था। क्योंकि राजस्थान के बाद जब पंजाब बैटिंग करने आई तो लोगों को उम्मीद थी कि यार बैटिंग तो है, इनके पास प्रियांश आर्या है जो अच्छी बैटिंग करता है, इनके पास प्रभसिमरन है, अय्यर है, स्टॉइनिस है, वडेरा है, ग्लेन मैक्सवेल है, शशांक है, सूर्यांश है, मार्को येंसन तक मारता है। इतनी लंबी बैटिंग के बाद तो हो सकता है, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने कहा भाई रुको जरा, सबर करो, पुराने खिलाड़ी, और पहली गेंद पर जितनी देर में आप जमाई लेते हो उतनी देर में डंडा जो है उखड़ गया था। मतलब पहला ओवर वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा एक्चुअली। जोफ्रा आर्चर को जो पहला ओवर था वो आते हैं और क्लीन बोल्ड मार देते हैं और देखने लायक सीन होता है। इसके बाद दूसरी गेंद जो आती है उस पर श्रेयस अय्यर आते हैं और उतनी ही तेज थप्पड़ पलट के मारते हैं। जो चौका था वो मजेदार था। फिर जोफ्रा को एक और चौका जो है वो भी श्रेयस अय्यर देते हैं और श्रेयस अय्यर अगली 4 गेंदों में 10 रन ठोक देते हैं। लगता है यार कि अय्यर ने मैच बना दिया। पहली बॉल पे बोल्ड, दूसरी बॉल पे चौका, फिर डॉट, फिर चौका, फिर डबल। मैच पीक पर था, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर 151 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं। श्रेयस अय्यर को हवा नहीं लगती और क्लीन बोल्ड लगाते हैं। क्लीन बोल्ड, मैच यहीं पे हो गया सेट भाई साहब। क्योंकि अगर आप 206 चूज कर रहे हैं और उसके बाद आपके पहले ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं तो मैच खत्म हो जाता है और खत्म हो गया। वही मैच एक्चुअली खत्म हो गया था। मेरे लिए मैच काफी हद तक वहां खत्म हो गया था, क्योंकि इसके बाद प्रेशर आता है और उसी प्रेशर में प्रभसिमरन निपट गए, उसी प्रेशर में मार्को स्टॉइनिस निकल गए। वैसे राजस्थान रॉयल्स बहुत खुश होगी क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह गेंदबाज है। एक गेंदबाज है आपके पास जोफ्रा आर्चर जैसा जो 151 किलोमीटर प्रति घंटा फेंकता है, और दूसरा है संदीप शर्मा जैसा जो 120 से काम चला लेता है। लेकिन दोनों इंपैक्टफुल हैं। जोफ्रा आर्चर ने जहां 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट निकाले, तो वहीं संदीप शर्मा ने 4 ओवर में जस्ट 21 रन दिए, सिर्फ 21 रन और 21 रन देकर 2 विकेट निकाल दिए। मतलब 206 चेस करना है और उसमें एक बॉलर अगर 5 इकॉनमी से रन दे रहा है तो आपका जीतना जो है वो पक्का है गुरु। और यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स जो है ये मैच जीत गई। वैसे क्या आप जीते? आज बहुत लोग हारे होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग की उम्मीद जो है वो पंजाब पे होगी, लेकिन रजवाड़ों की भी एक खासियत है कि वो पलट देते मैच। कोई बात नहीं, कल का मैच है, हैदराबाद का मैच है गुजरात से। आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या हैदराबाद जो है वो गुजरात को हरा पाएगी। उनकी भी कहानी वही होगी, माई वे हाईवे, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब कहानी तो यही है, क्योंकि अब इस आईपीएल में दिल्ली को हटा दें तो बाकी सारी टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं कम से कम।
दिल्ली इकलौती है जो कह रही है कि नहीं भाई साहब, सल्तनत जो है वो दिल्ली से ही चलती है और दिल्ली का किला अब तक नहीं दरका है, वरना सारे किले दरक गए। कम से कम एक मैच तो सारी टीमें हारी हैं और